नमस्कार, मैं हूं कृष्णा। स्वागत है आप सभी का इंडियन 91 न्यूज में। मैं इस वक्त मौजूद हूं ब्लॉक रादौर की ग्राम पंचायत हड़तान माजरी से। और यहाँ से जो सरपंच बनी है राजवीर कौर जी, और साथ ही निवेदक हैं होशियार सिंह जी, करते हैं बातचीत। और सर बस आप जानना चाहेंगे, जैसे यहाँ पर चुनावी माहौल रहा वो सर कैसा रहा यहाँ पर? सर यहाँ बहुत अमन शांति से चुनाव हुए हैं, तो बहुत अच्छा माहौल रहा। कोई गड़बड़ नहीं हुई किसी भी दोनों पार्टियों से किसी में कोई गड़बड़ नहीं हुई है। और सर अगर बात करें हम यहाँ पर, जैसे कि हम ग्राम पंचायतों में कई बार देखते हैं, कई बार लड़ाई दंगे का माहौल रहता है, तो यहाँ पर चुनावी माहौल कैसा रहा? और सर जो वोट है, कितनी पोल हुई आपके पक्ष में, कितनी पड़े? और जीत की बात करें तो कितने वोट से आपकी जीत हुई? सर यहाँ चुनाव माहौल शांति से हुआ है और हमारी पक्ष में 106 वोटों से हम जीते हैं। टोटल 1149 पोल हुई हैं और 106 वोटों से हमने जीत हासिल की है। और साथ ही सरपंच साहब के भाई भी मौजूद हो। सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम साहब सिंह है। तो साहब सिंह जी, बताइए आप इस वक्त जो जो चुनावी मैदान में भाई को आपने उतारा है, तो ये पहली बार था या इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं? अगर लड़े तो इस बार जो चुनाव में मतलब सरपंच में उतरे हैं, तो क्या क्या समस्याओं को लेकर क्या क्या मकसद था इस बार, जिनका समाधान करवाना चाहोगे आप? गाँव की कोई भी समस्या है जी, सभी का समाधान होगा जी, समस्या हल होगी जी। चाहे गांव की नालियों का है, गलियों का विकास है, कॉलोनियों का है जी, जो भी समस्या है सबका विकास होगा जी। और साथ ही सर बात करेंगे जैसे सफाई व्यवस्था की है, चाहे स्कूल की बात करो, स्कूल की सफाई व्यवस्था कैसी है? जो स्कूल स्टाफ है वो कैसा है? और जो शिक्षा वो कैसी है? नहीं, हमारा स्कूल बहुत मिडिल क्लास तक स्कूल है जी। हमारे स्कूल में सर टीचर है ही नहीं, मिडिल क्लास में कोई भी टीचर नहीं है। फर्स्ट से 5वीं तक तो हैं, लेकिन 6 से 8 तक कोई भी टीचर नहीं है। यानी प्राइमरी स्कूल में तो है, लेकिन प्राइमरी में है लेकिन मिडिल में कोई भी टीचर नहीं है। एक टीचर का पता लग रहा है कि एक टीचर है, बाकी जैसे 4-5 टीचर होने चाहिए मिडिल के, उनमें से केवल एक ही टीचर है। तो सर हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से क्या अपील करोगे आप स्कूल की? करेंगे सर कि एजुकेशन को सुधारने के लिए टीचरों को हमारे स्कूल में दें टीचर, जिससे हमारे बच्चे पढ़ सकें, गरीबों के बच्चे पढ़ सकें। हाँ जी। क्योंकि सर जैसा कि देखते शिक्षा की अगर बात चली है, तो लगभग कोई हर माँ बाप चाहता है कि मैं अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊं, लेकिन सरकारी स्कूल में भी फैसिलिटी वैसे अच्छी मिलती है। लेकिन जैसे कि अभी आपने बताया सर फैसिलिटी तो सरकारी स्कूल में अच्छी मिलती है। मैं भी सरकारी स्कूल से ही हूँ, लेक्चरर हूँ मैं। लेकिन हमारे स्कूल में तो टीचर पूरे थे, लेकिन यहाँ जब आके मैंने अपने गांव में देखा है, यहाँ मिडिल क्लासों में कोई भी टीचर नहीं है, केवल एक टीचर है बस मिडिल क्लास में। तो मैं भी चाहता हूँ कि बच्चे सरकारी स्कूल जो वेल एजुकेटेड टीचर हैं उनसे पढ़े और उनसे शिक्षा ग्रहण करें, जो कि प्राइवेट स्कूलों से काफ़ी अच्छा है। लेकिन तभी अच्छा होगा जब स्टाफ पूरा होगा। हाँ, स्टाफ पूरा होगा तो सरकारी स्कूल की शिक्षा प्राइवेट स्कूलों से पक्का ही है कि अच्छी है। तो सर जैसे कि इस बार आप चुनाव में उतरे हैं, आपको समस्त ग्राम निवासियों ने सरपंच भी बनाया, तो आप उनका किस प्रकार से धन्यवाद करना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से, जिन्होंने आपको सरपंच के रूप में चुना? सर हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं और किया भी है, घर घर जाके किया भी है, और हमने आश्वासन भी दिया है कि कोई भी जब ग्रांट आएगी हम सरकार से निवेदन करेंगे कि हमारे गांव में कोई पंचायती जमीन तो है नहीं, जो ग्रांट आनी है उसी से गांव का विकास होगा। और हमारी जो मनो इच्छा है कि जो ग्रांट आए उसका का पूरा हिस्सा जिस चीज़ के लिए लें उसी में लगाएं। और गलियां नालियां जो उखड़ी पड़ी हैं, इंटें वगैरह पड़ी हैं, नालियां पानी निकासी नहीं है, उसका पूरा प्रबंध करके उनकी सफाई का पूरा ध्यान रखेंगे। और सरकार से मांग करेंगे कि हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रांट दें और हम उस ग्रांट का सदुपयोग करेंगे। सर जैसे कि आप सरपंच बने तो आपको हर घर के बारे में पता होगा, तो इस गांव की ही बात करते हैं। इस गांव की सबसे बड़ी समस्या क्या है जिसका आप समाधान करवाना चाहोगे? आपको लगता है कि ये सबसे बड़ी समस्या है? सर एक तो जोहड़ है जी, हमारे गांव में जोहड़ का पानी ओवरफ्लो होता है, और 3-4 किले जो नज़दीक किसानों के हैं, बेचारे गरीब किसान हैं, उनमें अब भी पानी खड़ा है। पीछे भी एक हरियाणा न्यूज वाले आए थे, उन्होंने सर्वा किया था और उस दिन भी वहाँ उनके खेतों में पानी खड़ा था और पिछली फसल भी नहीं हुई और अब भी नहीं होगी वो। और बाकी विकास का तो आपको पता ही है कि गांव में इतना अच्छा नहीं है, हमारा गांव विकास ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हम पहले से ज़्यादा विकास करेंगे, बहुत ज़्यादा विकास करेंगे, जो हमारी मन की तमन्ना है। तो सर क्या पंचायत जमीन है गांव में? नहीं, पंचायती जमीन तो है, लेकिन उसमें कॉलोनियां बन गई हैं और एक पैलेस बन गया है। अब कोई आमदनी का साधन नहीं है गांव में कोई भी, सिर्फ सरकार के ऊपर ही डिपेंड है? सब सरकार के ऊपर डिपेंड है और सरकार से हम आशा करते हैं कि हमारे को ग्रांट दें और हम उस ग्रांट का सदुपयोग करेंगे। जैसे कि सर सभी को पता है कि हरियाणा में लगभग दूसरे चरण के चुनाव हो चुके हैं, मतलब जिला परिषद और ब्लॉक समिति के रिजल्ट के बाद ही इस बात का बदलाव के बाद जिस समय चार्ज जाएगा हाँ जी। उसका समाधान आप करोगे, ठीक है जी?
तो सर साथ ही जानना चाहेंगे कि जैसे ही आप चुनावी मैदान में उतरे हैं, इससे पहले भी आप इलेक्शन लड़ चुके हैं, ये पहला आपका प्लान था? यस सर, हमने 1994 में भी इलेक्शन लड़ा था, उसमें भी हम सरपंच बने थे। तो अब फिर लोगों ने हमारे को चुनाव में उतारा और दोबारा फिर हमने जीत हासिल की है। यानी एक बार फिर से आपको आपके कार्य को देखते हुए सेवा का हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सेवा का मौका दिया है। तो लास्ट में आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करोगे दर्शकों से? हम दर्शकों को यही अपील करते हैं कि शांति रखें, नशों से दूर रहें और जो सफाई का ध्यान रखें सारे मिलके, और मिलके हमारा साथ दें। हम अपने गांव को अच्छा बनाना चाहते हैं। तो ये थे ग्राम पंचायत हड़तान माजरी से शमशेर सिंह जी, जिन्होंने बहुत अच्छे विचार, होशियार सिंह जी बहुत अच्छे विचार इन्होंने बताए, और साथ ही बताया कि जिस समय उनको सरपंच के रूप में चुना और जो भी गांव की जिम्मेदारी दी है, जो भी समस्या है उसका समाधान कराएंगे। आप देख रहे हैं इंडिया 91 लाइव न्यूज कृष्णा के साथ। मिलते किसी नए अंदाज नई खबर के साथ, देखते रहिए इंडिया 91 लाइव न्यूज।